बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्विक डिस्क्लेमर, जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। और बिफोर स्टार्टिंग वीडियो में आप लोगों को बताता चलूँ, एज़ यूजुअल हमारे मंथ का जो है वो एंड होने वाला है और बाय सेल अलर्ट की आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज़ हैं। तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन है बाय सेल अलर्ट के ग्रुप की वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं और 31 तक जो है इसकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास जो है वो ओपन है। तो आप में से जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करके सारी डिटेल्स उसमें देख सकते हैं। काइंडली पहले उसको देखिए, फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप पे भी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। लेकिन एक आप लोग से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के जो ज़्यादातर पूछे गए सवालात हैं उनको एक वीडियो फॉर्म में बना के आप लोगों को दिखा दिया है, लेकिन लोग इस चीज़ को ख्याल कर नहीं पाते। तो काइंडली वीडियो को देखें पहले, फिर कोई कंसर्न हो तो आप लोग पूछें, इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी वीडियो यूनिटी की अराउंड 19 अप्रैल को बनाई थी, तकरीबन यहाँ पे था। तो जो लेवल्स इसके बताए कि एग्जैक्टली वहाँ पे जाके इसने हिट किया और अभी फिर जो है ये कंसोलिडेशन से बाहर निकल के आगे की तरफ चल रहा है। तो अभी फिलहाल इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, कहाँ तक जा सकता है, क्या होना चाहिए, किसी ने अगर एंट्री ली है या लेनी है, तो आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो ये आवरली वर्किंग है जितनी भी आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है फिल वक्त। तो इसको अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे हम अगर इसको देखें तो ये वही लेवल्स हैं, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। वर्किंग जो है वो आप लोगों को टाइम के हिसाब से जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। तो इस पे अगर हम लोग देखें तो फिल वक्त करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर मैं बॉक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट देखूँ तो फिल वक्त वो इसका बनता है 2776। ये बल्कि थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लूँ तो अराउंड अगर आप देखें 2770 2750 के पास इसमें टारगेट बनता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर हम इसको देखें तो ये ऑलरेडी एक जो है अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। हायर हाई लगा दिया और यहाँ पे जो है लोअर हाई इसने जो है यहाँ पे लगाने की कोशिश की हुई है, हायर लो सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसने अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, एक सेकेंड, अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने तोड़ा, इसने यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से अभी ऊपर की तरफ मूव ले रहा है। तो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है, नंबर 1, तो एंट्री अगर आपने बनाई हुई है तो आप लोगों को यहाँ तक का कहीं स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 27 रुपये का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ये अगर नीचे आता है तो पहली सपोर्ट इसके पास ये ट्रेंड लाइन की आ रही है, जो कि अराउंड हमारे पास 2670 के बिटवीन हो सकती है। एक तो ये, दूसरा सिनेरियो ये कि जस्ट इन केस अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो ये फिर यहाँ पे अगर गिरता है तो जैसे इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को, ये जो रेड लाइन अगर हम देखें 26 रुपये का लेवल, इसने इसको तोड़ कर रीटेस्ट किया था, तो ये दोबारा एक दफ़ा जो है इसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, जो कि अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि आ जाता है। आइटम क्यों आता है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने के लिए, कच्चे ट्रेडर्स को बाहर निकालने के लिए। बट अगर आप टेक्निकली चीज़ों को देख रहे हैं, वर्किंग प्लॉट करके चल रहे हैं, तो उसमें आपको जो है परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। टेक्निकल एनालिसिस में याद रखें, किसी को भी नहीं पता होता क्या होगा, आपको सिंपली करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को जो है वो तैयार करना होता है कि अगर इधर जाएगा तो मुझे क्या स्टांस लेना और इधर आएगा तो मुझे क्या स्टांस लेना है। ड्यूरिंग द मार्केट या ड्यूरिंग द सेशन वर्किंग आपको नहीं करनी होती है, आपको उससे पहले करके रखनी होती है। अच्छा, तो अगर ये इधर सस्टेन नहीं करता तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये एक सपोर्ट जोन इसका बनेगा 26 रुपये का, और यहाँ पे हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी यहाँ पे आएगा 26 रुपये 70 पैसे के पास, तो अभी हम इसमें बाइंग देखेंगे और एक बाउंस हम यहाँ पे 27 रुपये का कैच कर सकते हैं। क्योंकि अगर टेक्निकली हम लोग देखें तो मीन वाइल हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, और दूसरा ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर ये बन रही है, एक फॉलिंग राइजिंग वेज के पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि एक ऊपर ट्रेंड पे जाते हुए अगर बनता है तो अक्सर व बेशतर वहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा जूम इन करके कैंडल स्टिक को भी देखें तो कैंडल स्टिक भी एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे हमें दिखा रही है, और ये रेजिस्टेंस भी आपके पास ट्रेंड लाइन का भी और हॉरिजॉन्टल भी एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। और अगर एक छोटे से लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक छोटा माइक्रो डबल टॉप भी लग रहा है, तो यहाँ से ये पीछे की तरफ भी आ सकता है। तो अब बाइंग अपॉर्चुनिटी या तो ये 27-14 को क्रॉस करे, या बल्कि मैं बिल्कुल इस विक के टॉप पे लगा दूं 27-21 को या 25 को क्रॉस करे, तभी आप इसमें बाइंग देखेंगे। और 27 रुपये 70 पैसे या 50 पैसे के बिटवीन में आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर इसमें आप बाइंग अपॉर्चुनिटी 26 रुपये के लेवल के आसपास देखेंगे, और इसमें आपके पास एक छोटा टारगेट ये वाली सपोर्ट लेवल होगी, क्योंकि ये ज़ाहिर है सपोर्ट टूटती है अगर, तो ये इसको रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट करने जाएगा, और फिर फर्दर टारगेट 27-21 या 27-50 27-70 के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंटली इसमें जो है ये सिचुएशन बन रही है। तो टेक्निकल एनालिसिस कोई जादुई छड़ी नहीं है, बट आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। अगर आप ये देखें, एक नेकेड चार्ट आप देख रहे हैं और थोड़ी सी वर्किंग आप प्लॉट कर रहे हैं, तो आपको एंट्री और एग्जिट का एक जो है
व्यू मिल जाता है ताकि आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकें। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है FABL फैसल बैंक लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को भी समझे, इसने यहाँ पे अराउंड एक सपोर्ट डिफाइन करी थी 36-28 पे, वहाँ से इसने एक हाई लगाया और एक जोन क्रिएट किया 39.90 और 40.30 पैसे के बिटवीन का, ये अगर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर कंसोलिडेशन फेज में गया, यानी इसने एक माइनर सपोर्ट अपनी अराउंड बनाई किधर 38.58 के लेवल पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इसने कंसोलिडेशन दी और यहाँ पे सॉर्ट ऑफ अगर आप देखें तो एक बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिली है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट दिया एक बड़ी तगड़ी मोमेंटम कैंडल के साथ और ये अभी आगे की तरफ चल रहा है। तो ये जो इसका टारगेट यहाँ पे बनता था वो मैंने निकाला है इधर। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं इन 2 लाइनों को हटा दूँ एक लम्हे के लिए, तो जो लोग चार्ट पैटर्न्स को समझते हैं वो समझ गए होंगे। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी, तो वहाँ से बाहर निकला, मैंने इस पॉइंट को पकड़ा और इस पॉइंट को पकड़ा यहाँ से। तो यहाँ पे 42.27 तक इसका जो एक पोटेंशियल टारगेट बनता था वो इसने अचीव कर लिया है। बॉक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर मैं इसका रफ कमोपेश टारगेट देखता हूँ, चलें यहाँ से लगा लें, तो जी वो भी यहाँ तक जा रहा है। तो वो दोनों टारगेट्स तो इसने अचीव कर लिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट एक तगड़े मोमेंटम में ऑलरेडी इसने जो है एक ब्रेकआउट दिया है, एक अपवर्ड मोमेंटम। अगर आप देखें जो ट्रेंड लाइन है मैंने 2 पॉइंट से कनेक्ट करके इधर तीसरा ऑटोमेटिक वो खुद आया है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ने कॉन्फ्लुएंस क्रिएट किया है, रेजिस्टेंस लेवल के पास देखें तो इसने टाइम स्पेंड किया है, यकीनन बायर इसके अंदर ऐड हुआ और एक मोमेंटम कैंडल है यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। तो किसी ने यहाँ पे अगर एंट्री ली हुई तो आप यहाँ पे 41 रुपीज़ का एक जो है ना स्टॉप लॉस लाजमी रखें, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अब ये फिल वक्त आगे कहाँ तक जा सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे जो है मैं फेब लेवल्स को जो है वो प्लॉट करूँगा और मैं देखने की कोशिश करूँगा कि कहाँ तक जा सकता है। ये हमारे पास मैंने इस हाई को देख लिया और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक सेकेंड, क्योंकि हमें बॉटम ये वाला पकड़ना है, मैंने इस वेव को पकड़ा और इसके अकॉर्डिंग इसकी एक्सटेंशन ऑन करके मैं देखूंगा कि कहाँ तक अभी पोटेंशियली जा सकता है। तो अभी आप देखें 161.80 का लेवल इसका 42.83 का आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी पोटेंशियल टारगेट इसका हमें देखने को मिल सकता है और अगर ये इसको भी क्रॉस करता है तो हमारे पास 46.90 का टारगेट हमें ईजिली दिखा सकता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो रहा होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग जो है ट्रेंड बेस्ड फेब लेवल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फिबोनाची के बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से हम लोग जो है चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्लॉट हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 44 रुपये का इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो आ रहा है। तो आप लोग में से जिसने भी किसी ने एंट्री ली हुई वो 41 रुपये का या 42 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। क्यों रखें इसको मैं हटा के आपको समझा भी देता हूँ। वो इसलिए रखेंगे भाई इसने ब्रेकआउट दिया, हो सकता है दोबारा यहाँ पे रीटेस्टिंग करने आए या तो इस ट्रेंड लाइन को या इस रेजिस्टिंग जोन को। तो यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी तो आप थोड़ी सी कर सकते हो और यहाँ पे दोबारा अगर कोई एंट्री बनाना चाहता है तो 40 रुपये 30 पैसे और 39 के बिटवीन के लेवल पे दोबारा ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट वो हमारा वो हिल गया, खैर। तो उसके बाद जो है अब ये यहाँ से अगर सीधा निकलता है, प्रेशर इसके अंदर मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त है, तो फिर हमारे पास ये कहाँ तक जा सकता है वो टारगेट मैंने आपके साथ यहाँ पे जो है प्लॉट कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी इसमें हमारे पास 44 के लेवल का टारगेट हमें इजीली देखने को मिल रहा है और अगर वहाँ से भी आगे आता है तो 48 की तरफ भी जा सकता है। वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन टू कीप इट सिंपल फॉर नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी ये फिल वक्त एक तगड़े अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है और इसने एक ब्रेकआउट दिया है और टारगेट जो है एक फेब लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ एक्सटेंशंस या आप ट्रेंड बेस्ड फेब लेवल लगा के या कोई भी दूसरे फिबोनाची के अगर आप टूल्स देखें यहाँ पे मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आप आगे के टारगेट्स भी निकाल के देख सकते हैं। लेकिन याद रहे जहाँ से रिवर्सल का सिग्नल मिले वहाँ से आपने एग्जिट भी हर हाल में लेना है। लोग चिपक के बैठ जाते हैं, जान नहीं छोड़ते हैं कि अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, वो फिर उनकी बाइंग रेट से भी नीचे आ जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, लालच से परहेज़ करें, इंशाल्लाह लॉन्ग रन में जो है आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। वर्किंग देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है, बहुत सारे दोस्तों को होपफुली समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है तो थम्स अप करके और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है KEL के इलेक्ट्रिक। तो इसका भी आवरली चार्ट है। इसकी वीडियो 23 अप्रैल को अराउंड इधर कहीं बनाई थी। तो इसके पोटेंशियल लेवल अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसने सारे टारगेट्स अपने अचीव कर लिए और एक ज़बरदस्त अपवर्ड मोमेंटम में ये ऑलरेडी चल रहा है। तो चार्ट को थोड़ा सा मैं क्लीन करूं, वर्किंग हमारे पास यही स्टिल वैलिड है और इसमें जो है हमें छेड़खानी इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करता हूँ, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें ट्रेंड लाइन को और यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि चैनल की फॉर्मेशन भी कर रहा है। टेक्निकली हमें डिफरेंट एस्पेक्ट से चीज़ों को जो है वो देखना होता है। आप चैनल पर्सपेक्टिव से देखें, आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस से देखें, आप इंडिकेटर से देखें, फिब लेवल से देखें, जैसे देखें
आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, जहां आपको लग रहा है कि एक पोटेंशियल मूव बन सकती है, आप वहां पे अपने ट्रेड प्लान को जो एग्जीक्यूट करें। ये नहीं देखें हो सकता है मैं चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ, हो सकता है आप जो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो सकता है कोई सिर्फ ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा हो। तो गलत कोई भी नहीं है, सबकी वर्किंग अपनी जगह सही है। ये फ्लक्चुएशन मैं बार बार जैसे बोलता हूँ इस चार्ट की इसीलिए होती है कि यहाँ पे हर दिमाग का बंदा जो है वो ट्रेडिंग कर रहा होता है, तो गलत कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, तो यहाँ से इसने एक बाउंस दिया, रिजेक्शन ली, सपोर्ट हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूँ यहाँ से बाहर निकला, अब ये इसको रीटेस्ट कर रहा है। चैनल को एक लम्हे के लिए आप जो है भूल जाइए। तो यहाँ से अभी ये इसको रीटेस्ट कर रहा है, तो किसी ने 5 रुपये पे अगर बाइंग डाली है तो एक अच्छा लेवल है। आपको स्टॉप लॉस इसमें 4 रुपये 60 पैसे के आसपास का रख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिर नीचे की तरफ भी आ सकता है और अगर यहाँ से नीचे गिरा है दोबारा 4 रुपये 30-40 पैसे के पास गिर सकता है। वैसे अभी गिरेगा नहीं, एक अपवर्ड मोमेंटम है, लेकिन फॉर सेफ साइड में आपसे बात कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ से बाउंस लेता है तो हमारे पास पहला हाई इसका ये 4 रुपये 28 पैसे का आ रहा है। और ये अगर जैसे लेट सपोज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एक सेकेंड किधर गए यार टूल्स, ये देखिए जैसे ये चैनल के बॉटम पे आता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेलिंग ऊपर आ जाती है, बॉटम पे आता है बाइंग आती है, ऊपर जाता है सेलिंग आ जाती है। तो अगर ये यहाँ पे आके अगर लेट सपोज इधर 480 के बिटवीन में भी अगर बाइंग आती है तो ये फिर ऊपर जाके तकरीबन 5.5 रुपये के आसपास, यानी हर हाइस का अगर आप देखें तो ये पिछले हाई से ऊपर लगा रहा है, तभी एक चैनल की इस तरह अपवर्ड मोमेंटम एक बन रहा है। तो ये फिर इस लेवल के पास भी जा सकता है, लेकिन फॉर दैट इसको जो है अपने इस वाले हाई को तोड़ना पड़ेगा, जो कि अराउंड है 5 रुपये 36 पैसे, बल्कि मैं विक का बिल्कुल हाई लगाता हूँ 5 रुपये 40 पैसे का। अब ये अगर यहाँ से बाहर निकलेगा तभी हम इसके अंदर फिर इसको 5 रुपये 50 या 60 पैसे की तरफ भी देख सकते हैं। तो अभी फिलवक्त किसी ने अगर बाइंग करी तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वरना बाइंग लेवल आपके पास यहाँ तो ये 4 रुपये 70 पैसे का है, ये 4 रुपये 60 पैसे का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। बल्कि यार मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। आप लोग में से बहुत सारे जो हैं दोस्त वो थोड़े बिगिनर होते हैं, वो इस चीज़ को देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार इतनी सारी लाइनें, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें वो समझाना भी आप लोगों को ज़रूरी है। यानी हवा में बातें नहीं करनी है, जो चार्ट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फिल वक्त आप देखें जी, किसी ने अगर आप बाइंग करिए ना, सिंपल इज़ दैट 5 रुपये का आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, वरना बाइंग अपॉर्चुनिटी अगली आपके पास 4 रुपये 80 पे होगी। उसमें फिर बाउंस पहला आ रहा है 5 रुपये का और दूसरा आ रहा है 541 का, और यहीं से आगे निकलेगा तो मैंने अभी आपको जो टारगेट बताया आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। उम्मीद है ये जो क्लीन चार्ट है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है DFML, दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। लोग इसके पीछे भी काफ़ी हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी वर्किंग को सिंपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैं पर्सनली इसके अंदर काम नहीं करता हूँ, लेकिन ये कि मार्केट का आइटम है, लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से इसने एक डाउनवर्ड मोमेंटम एक बना हुआ था, इसने इसको ब्रेकआउट दिया, उसी लो से मैंने इस हाई को कनेक्ट करके इसकी फिब एक्सटेंशंस को जो है रिवर्स कर दिया है। जो फिबोनाची को समझते हैं उनको पता होगा कि ये मैंने क्या किया है। अभी मैंने शुरू में भी करके आपको दिखाया था। तो यानी इस लो को और इस हाई को पकड़ा और वहाँ से जब ये ऊपर की तरफ मुड़ा है तो मैंने इसकी सिर्फ एक्सटेंशन जो है वो इनेबल कर दी है, जहाँ से हमें जो है टारगेट्स दे रहा है। एक अपवर्ड मोमेंटम में ऑलरेडी ये चल रहा है, हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन ज़बरदस्त चल रही है। अब इसमें किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई आप यहाँ का 41 रुपये 90 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अब इसका पोटेंशियल टारगेट जो है 48.49 पैसे के आसपास आ रहा है, और अगर ये इसको भी क्रॉस करने कामयाब होता है फिर ये 56 रुपये तक भी जा सकता है। तो ये जब चल रहा है तो फिर चलता ही रहेगा जहाँ तक ये चल रहा है, अनटिल और अनलेस आपको कहीं से रिवर्सल सिग्नल ना मिल जाए। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी ये अप ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है। मोमेंटम वीक किधर होगा, जब ये जाहिर सी बात है इधर से नीचे क्लोजिंग देता है, जो मैंने आपको लेवल बताया 41 का, क्योंकि ये फिर यहाँ पे आते आते ऑलरेडी फिर इस ट्रेंड लाइन को भी ये तोड़ देगा, जो कि इसके एक जो मोमेंटम बना हुआ है उसमें वीकनेस दिखा देगा। तो मोमेंटम जब बना हो तब आप बैठ जाएँ। मोमेंटम जब वीक हो रहा है तो 500-600 कंपनियाँ हमारे पास माशाल्लाह हैं मौजूद फिल वक्त, तो उनमें से आप किसी दूसरी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसको पकड़ के बैठ जाएँ। हमारे यहाँ लोग एक आइटम को पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, ये बड़ा एक बहुत बड़ा मसला है। लोग समझते नहीं कि भाई ऊपर जा रहा है नीचे भी आएगा, वो जिस तरह फिर ऊपर जाता है नीचे भी आता है, फिर उनको यकीन नहीं आता, स्पेशली जो न्यू बीज होते हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देख के काम करें। इसको एक एज अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आपको नहीं समझ आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियोस देखें, मेरे अलावा और भी बहुत एक्सपर्ट एनालिस्ट बैठे हुए हैं, आप उनको देखें, उनसे पूछें। मैं हूँ, मुझसे जो टूटी फूटी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर पाता हूँ, आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप इसको देखें, इसमें समझने की कोशिश करें, लेकिन खुदारा इसको समझ के करें, बिला वजह जो है अपने कीमती पैसे को ऐसे ज़ाया मत करें। मेरा काम है समझाना, बाकी एट द एंड ऑफ द डे मर्ज़ी आपकी अपनी है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे अगले स्क्रिप्ट की तरफ।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है पेस पाकिस्तान लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले इसने एक बेस सपोर्ट अपनी बनाई 3 रुपये 14 पैसे पे। यहाँ से इसने एक हाई क्रिएट किया अराउंड 4 रुपये 43 पैसे के पास। वहाँ से ये फिर पीछे आया जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्टिविटी दी, और इसने अगर आप देखें तो एक माइनर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल भी बनाई, तो वो बनाई 3.88 पे। वहाँ पे दोबारा एक्यूमुलेट हुआ और वहाँ से अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई 3.85 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये इसको तोड़ता है तो दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी 3.14 3.20 के आसपास यानी इस मेजर सपोर्ट पे हमें देखने को मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अभी पोटेंशियल इसका टारगेट जो है आपके पास 4 रुपये 43-40 पैसे के बिटवीन में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है यानी 4.43 को ये तोड़ के बाहर निकलता है, बल्कि मैं इसको बिल्कुल हाई अगर मिलाऊँ यानी 4.50 को अगर ये तोड़ के आप देखें बाहर निकलता है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास इसमें एक नया मोमेंटम मिल सकता है। क्योंकि अगर आप इस लो को और इस हाई को देखें तो मैंने इस मेजर वेव के अंदर ये एक छोटा सा हिस्सा जो है उसको पकड़ा है। तो मैं अगर इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो एक कमो पे छोटा सा एक डिसेंट सा अगर मैं टारगेट निकालूँ तो फिर इसके पास पोटेंशियल मूव एक बन सकती है तकरीबन 5 रुपये के आसपास। वो तब है जब ये यहाँ से निकलेगा, और अगर ये निकलेगा और लॉन्ग व्यू में देखें तो लॉन्ग व्यू में इसमें और आगे भी जा सकता है, लेकिन टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ठक 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 ऊपर चला जाए, लेकिन जब मोड में होता है तो कैंडल्स ये आपके सामने ऐसे ही बना सकता है। नंबर 1 अप ट्रेंड में ऑलरेडी ये है, कंसोलिडेशन में है, कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट के पास है, एक अच्छा मोमेंटम इसमें दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना है। जितनी भी श्योरिटी हो स्टॉप लॉस आपने हर हाल में अपने पास रखना है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे किसी ने अगर इसमें अपॉर्चुनिटी ली है, बाइंग की हुई है, तो कोई मसला नहीं है, अच्छे लेवल पे की है, टेंशन नहीं है, बट वंस अगेन स्टॉप लॉस को नहीं भूलिएगा। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी हेस्कोल। आज थोड़े से चिल्लड़ स्टॉक्स को ज़्यादा कवर किया, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो इस वजह से कि बहुत सारे दोस्त जो उनमें स्टक होते हैं, तो मैंने सोचा कि यार इसको मैं देख के इसकी वीडियो बनाऊं। काफ़ी सारी की क्वेरीज भी थी। एनी हाउ, तो आज का लास्ट क्लिप है हमारा हेस्कोल। छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, वंस अगेन वीडियो के एंड पे कुछ समझ आया हो, कुछ ज़रा सा भी सीखा हो तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, हौसला अफजाई होती है। मज़ीद कंटेंट आप ऐसा ही देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका भाई आप लोगों के लिए थोड़ी और मेहनत करे और आप लोग भी उससे जो है बेनिफिट लें। आप लोगों का फीडबैक जब तक नहीं आएगा मुझे नहीं पता लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, इसकी वीडियो आपके साथ यहाँ 25 अप्रैल को बनाई थी और इसके पोटेंशियल टारगेट आपको दिए थे, तो इसने बिल्कुल एग्जैक्टली उधर जाके हिट किया, डबल टॉप बनाया और वहीं से पीछे निकला। अब क्यों ये टारगेट दिए थे, क्या था, ये सारा सेटअप इस वीडियो के अंदर, इस डेट की 25 अप्रैल की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन्ड है। जो लोग सीखने के ख्वाहिशमंद हैं वो देख सकते हैं। मीनवाइल अगर फिलवक्त मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे भी क्या सिचुएशन है और यहाँ पे क्या करना चाहिए, और ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जी। तो इसको अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे देखिए, इसने यहाँ पे एक डबल टॉप की फॉर्मेशन करी थी। डबल टॉप के बाद जो है वहाँ से नीचे गिरा, लेकिन ऊपर और नीचे आते हुए इसने यहाँ पे अगर आप देखें तो गैप जो है जनरेट किए थे, यानी इस माइनर सपोर्ट पे जब 736 से उड़ा है और दोबारा इस लेवल के लिए गया है, तो यहाँ पे इसने एक रन अवे गैप की क्रिएशन करी है। तो वही गैप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने फिल किया, बट यहीं पे आते आते इसने यहाँ पे दोबारा जो है गिरते हुए गैप जो है वो क्रिएट किया और इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया, रीटेस्ट किया, इस गैप को फिल यहाँ तक ऑलमोस्ट इसने किया, यानी स्टिल ये हिस्सा भी हमारे पास जो है खाली है। गैप्स जो है वो फिल लाजमी होते हैं, चार्ट पे एडजस्टमेंट वो लाजमी होती है। अब वो कभी कभार जल्दी हो जाते हैं, कभी कभार टाइम लेता है, लेकिन वो होता ज़रूर है। यहाँ से फिर इसने अपनी एक बेस सपोर्ट बनाई 6 रुपये 70 पैसे के पास। फिर ये ट्रेंड लाइन में इसने जो है अगर आप देखें यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर इसने इसको रीटेस्ट किया और अब ये दोबारा इस एरिया में जा रहा है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई यहाँ पे 7 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अभी इसका पोटेंशियल टारगेट 7 रुपये 36 पैसे या ये जो जोन है 7 रुपये 50 और 60 पैसे का, ये यहाँ तक का हो सकता है। और अगर ये इसको भी तोड़ के बाहर निकला तो ये दोबारा जो है एक मेजर वेव की अगर मैं बात करूँ तो वो 8 रुपये 30 पैसे यानी इस टॉप को दोबारा टेस्ट करने भी जा सकता है। तो ये चीज़ों का आपने जो है ख्याल रखना है। पेनी स्टॉक है, इससे दूर रहा करें, मैं बार बार यही बोलता हूँ, लेकिन अगर एंट्री ली हुई है तो अपनी ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश भी किया करें। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बाकी इसका बाइंग एरिया जो है आपके पास ये 6 रुपये 60 पैसे 70 पैसे के आसपास जो है वो ऑलरेडी है, या अगर ये इसको क्रॉस करता है तो 7 रुपये 60 पैसे को अगर ये क्रॉस करे और यहाँ पे अच्छी मोमेंटम कैंडल मिले तो फिर आप जो है 8 रुपये या 8 रुपये 30 पैसे को टारगेट कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस आपने लगाना नहीं भूलना। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। वंस अगेन प्रीमियम ग्रुप के बाय सेल अलर्ट्स में अगर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मौजूद है, उसमें सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैंशनड है, आप उसको देख के अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।